हम जानना चाहते हैं मुनिवर कि आपने हमारा मार्ग क्यों रोका है। चारों ओर जलती हुई बस्तियां, धरती से आकाश तक उठती हुई मानव चीत्कार, जिधर देखो रक्तपात। क्या हस्तिनापुर साम्राज्य में जल इतना दुर्लभ हो गया है कि महाराज जन्मेजय को अपनी प्यास मानव रक्त से बुझानी पड़ रही है? और क्या यह प्यास उस समय तक नहीं बुझेगी जब तक समूचे नागवंशियों का रक्त नहीं बह जाता? आप सत्य कहते हैं। हमने आदेश दिया है कि इस धरती पर एक भी नागवंशी जीवित न रहने पाए। तो क्या एक व्यक्ति के अपराध का दंड समूचे नागवंशी समुदाय को भुगतना पड़ेगा? यह एक व्यक्ति का अपराध नहीं है मुनिवर, सारे नागवंशी अपराधी हैं। सारे नागवंशी अपराधी हैं इस जघन्य अपराध के। ये शत्रु हैं हमारे, और ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने हमारे पिताश्री की हत्या की है। आपके पिताश्री के शरीर में जो बाण था वो तो केवल एक नागवंशी के धनुष से निकला था महाराज जन्मेजय। किंतु सौगंध सारे नागवंशियों ने खाई थी हमारे पिताश्री का वध करने की। सारे नागवंशियों ने खाई थी और उन्होंने अपनी सौगंध पूरी की। सौगंध तो आपने भी खाई थी महाराज जन्मेजय अपने राज्याभिषेक के समय। सौगंध खाई थी अपनी प्रजा की रक्षा करने की। सौगंध खाई थी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझने की। महाराज जन्मेजय, अपने पिता होने का यह कर्तव्य निभा रहे हैं आप, अपनी ही प्रजा का रक्त बहाकर। ये संतान नहीं, हत्यारे हैं। हम आपसे कई बार कह चुके हैं। और इन सबसे बड़े हत्यारे आप हैं महाराज जन्मेजय। मुनिवर, इन्होंने तो केवल एक व्यक्ति की हत्या की है महाराज जन्मेजय, किंतु आप तो पूरे समुदाय के हत्यारे हैं। आपने पूरे नागवंशी समुदाय की हत्या की है। और आपने केवल नागवंशियों की ही हत्या नहीं की, आपने हत्या की है नियमों की, आपने हत्या की है सिद्धांतों की, आपने हत्या की है उस परंपरा की जो कि स्वयं आपके पूर्वजों ने स्थापित की थी। महाराज जन्मेजय, ये धरती जहां पर आप खड़े हैं, ये इंद्रप्रस्थ है। वो इंद्रप्रस्थ जहां एक विशाल साम्राज्य की नींव स्वयं पांडवों ने डाली थी। ये धरती है सत्य की, धर्म की, एकता की, प्रेम की। और आज इस धरती को आपने मानव रक्त से लाल कर दिया। इस धरती ने केवल आर्यों को ही जन्म नहीं दिया है महाराज जन्मेजय, इस धरती ने नागवंशियों को भी जन्म दिया है। यह धरती तो जननी है। यदि नागवंशी अपराधी हैं, यदि नागवंशियों को दंड मिलना चाहिए, तो इस धरती को भी दंड मिलना चाहिए जिसने इन सबको जन्म दिया है। आप यह कैसे भूल गए महाराज जन्मेजय कि इसी धरती की कोख ने महारानी कुंती को जन्म दिया था। वो भी तो नागवंशी थी, उन्हीं की तो संतान है पांडव। और आप किसकी संतान है महाराज जन्मेजय? महाराज जन्मेजय, यदि फिर भी आप समूचे नागवंशी समुदाय को दंड देना चाहते हैं, तो इस दंड का पात्र तो मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी नागवंशी मां की कोख से जन्म लिया है। दीजिए मुझे भी दंड। आपका यह निर्णय सत्ता का अहंकार है, शक्ति का घमंड है। और आप स्वयं तो दुर्बल हैं महाराज जन्मेजय। आप तो इतने दुर्बल हैं कि आप उस व्यक्ति को दंड भी न दे सके जिसने आपके पिताश्री की हत्या की है। अरे आप तो ये भी नहीं जानते कि इस समय तक्षक है कहां। महाराज जन्मेजय! तक्षक! रुक जाओ! आज मैं तुम्हारा इस धरती से अस्तित्व मिटा दूंगा। तुम एक पुत्री होकर पिता पर वार किया? नहीं, हमने एक पिता पर प्रहार नहीं किया, हमने एक हत्यारे पर प्रहार किया है। वो हत्यारा जिसने महाराज परीक्षित की हत्या करके समस्त हस्तिनापुर को अनाथ बना दिया, वो स्वयं अपने समुदाय का हत्यारा है। जितना नागवंशियों का रक्त बहा है, उसका उत्तरदायित्व तुम पर है। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम तुम्हारी पुत्री हैं। तुम पिता कहलाने योग्य नहीं हो।
एक हत्यारा हमारा पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। महाराज, हमने आपके अपराधी को समाप्त कर दिया। अब आप हमें भी दंड दीजिए। हम भी तो नागवंशी हैं, हम भी तो अपराधी हैं। देख क्या रहे हैं महाराज, दंड दीजिए, दंड दीजिए। ये हमसे क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया हमारे हाथों से? हे मुनिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए मुनिवर। मोहिनी, तुम भी हमें क्षमा कर दो। हम ये भूल गए थे कि हम इस देश के राजा हैं और सारी प्रजा हमारी संतान है। हम तो केवल अपने आप को एक पुत्र ही समझ बैठे थे। ये क्या हो गया हमारे हाथों? अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इस पाप का प्रायश्चित हम? मैं बताती हूँ। माताश्री। हाँ पुत्र, यदि तू अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे हर नागवंशी से क्षमा मांगनी होगी, हर बच्चे से क्षमा मांगनी होगी जिनके माता पिता की हत्या की है तूने। उन माताओं से, उन पिताओं से क्षमा मांगनी होगी जिनके पुत्रों की हत्या की है तूने। उन पत्नियों से क्षमा मांगनी होगी जिनके सुहाग उजाड़े हैं तूने। पुत्र, रक्त की एक एक बूंद से क्षमा मांगनी होगी जो तूने इस धरती पर बहाया है। माताश्री, मैं हर एक से क्षमा मांगूंगा, बच्चों से, वृद्धों से, स्त्रियों से, हर एक से क्षमा मांगूंगा। मैं माताश्री हर एक से क्षमा मांगूंगा। मैंने जिनके घर उजाड़े, मैं उन्हें प्रसन्नता दूंगा माताश्री, मैं उन्हें प्रसन्नता दूंगा। मैं नगर नगर जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और तब तक क्षमा मांगूंगा जब तक वो मुझे क्षमा नहीं कर देते। चलो मोहिनी। तू कहां जा रही है मोहिनी? राजमाता, हमें भी तो उन सबसे क्षमा मांगनी है जिनका रक्त बहा है, क्योंकि यह अपराध हमारे पिता ने किया था। हमारे पिता एक हत्यारे थे, उन्होंने मानव जाति की हत्या की है। हम उसी हत्यारे तक्षक की पुत्री हैं। नहीं मोहिनी, अब तू तक्षक की पुत्री नहीं, हमारी कुलवधू है, हस्तिनापुर साम्राज्य की होने वाली महारानी है। नहीं राजमाता, वो अधिकार हम खो चुके हैं। नहीं मोहिनी, ये महाराज जन्मेजय का वचन था जो उन्होंने तुझे दिया था, और महाराज परीक्षित की इच्छा और एक माता की अभिलाषा। मोहिनी, क्षमा मांगने तो अकेली नहीं जाएगी, हम सब चलेंगे तेरे साथ। इस नरसंहार का अपराधी यदि मेरा पुत्र है तो मेरी कोख भी अपराधी है जिसने इसे जन्म दिया है। मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी चारों ओर फैला हुआ रक्त, और उसी के साथ मैं भी सर से पांव तक लहू में नहा चुकी थी। जन्मेजय को महारानी ने उस नरसंहार से तो रोक लिया था, मगर दिलों में पली हुई नफरत कभी कम नहीं हुई। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करके भारत के 7 द्वीपों को एक सूत्र में बांधा तो, पर वो सूत्र टूट गया, बिखर गई वो कड़ी। धरती का सीना तो लहूलुहान था ही, प्रकृति भी चुप नहीं रही, आकाश भी फूट पड़ा। गंगा में ऐसी प्रलयकारी बाढ़ आई कि हस्तिनापुर के आसपास के सारे इलाके पानी में डूब गए। मैं भी उस प्रकोप से नहीं बच सकी, मेरा पूरा अस्तित्व ही पानी में डूब चुका था।
सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। मेरी आंखों का पानी अभी तक सूखा नहीं था। मैं भरी हुई आंखों से देख रही थी अपनी बर्बादी, अपनी लाचारी। पौराणिक काल समाप्त हो चुका था और ऐतिहासिक युग आ चुका था, किंतु मैं इतिहास के पन्नों में कहीं भी नहीं थी। मैं पथराई आंखों से कभी खुद को देखती और कभी आकाश की ओर। युग बदल रहे थे। तभी मैंने मगध की ओर से आते महावीर के उपदेश सुने और फिर मेरे कानों ने पुरवैया की लहरों पर तैरती हुई बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज भी सुनी। तथागत ने तरसती मानवता को अहिंसा का संदेश सुनाया। मैं देख रही थी चंद्रगुप्त महान को, जिसने 5 टुकड़ों में बटे हुए भारत को आचार्य चाणक्य के आदेश पर एक कर दिया। मेरी आंखों ने अशोक महान को भी देखा, कलिंग के युद्ध में मानव शवों के बीच, और फिर उनका हृदय परिवर्तन भी। मेरे सामने आया 3 सिंहों का प्रतीक चिन्ह, भारत की संस्कृति का स्वर्ण काल। मैं देखती रही, संस्कृतियों की धाराएं आती रहीं और भारत जैसे महासागर में विलीन होती रही। मेरी आंखों ने एक ओर अजंता, एलोरा, खजुराहो और कोणार्क को भरते हुए देखा, तो दूसरी ओर अपने खंडहरों की ईंटों को बिखरते हुए भी। ये मेरा दुर्भाग्य था कि हजारों मौसम बदले मगर नहीं बदली तो मैं। सदियों की पड़ी गर्द में मेरा वजूद ही खो गया था। एक भूली हुई दास्तान थी मैं। तभी काली काली घटाओं से सूर्य की एक किरण चमकी। मैं चौंक गई। मेरी नजर एक ऐसे सूरमा पे पड़ी जो मुझसे पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके दिल में थी, उसकी आत्मा में थी। उसके लिए एक पहेली थी मैं। वो मुझे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं, मेरा चाहने वाला था। उसका नाम था अनंग पाल तोमर। पुत्र अनंगपाल पुत्र अनंगपाल महाराज, क्या हुआ? महारानी, आज फिर वही देखा हमने। फिर वही आवाज गूंज रही थी हमारे कानों में। कोई देवी बुला रही है हमें। लगता है फिर वही सपना देखा है आपने। महारानी, वो सपना बार बार क्यों दिखाई देता है हमें? ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म से कोई संबंध है इसका। एक खंडहर सा दिखाई देता है।
वीरान सा, सुनसान सा, फिर चारों तरफ से एक तूफान सा उठता है, फिर धरती फटती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है। वो भी हमारा ही नाम पुकारती है। महाराज, सपना तो सपना ही होता है। उसका संबंध उस समय से होता है जब वो दिखाई देता है, और आंख खुलते ही सपना टूट जाता है। फिर तो कुछ भी नहीं रहता। ये एक कल्पना है, भ्रम है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं। नहीं महारानी, ये स्वप्न नहीं है। हमारे जीवन की कोई सच्चाई है जो हमारी आत्मा को झकझोरती है। हम व्याकुल हो उठते हैं, हमारी अंतरात्मा कांप उठती है। लगता है कोई शक्ति है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। जाने कब सच्चाई के रूप में वो सामने आएगी। महाराज, ये स्थिति तो बरसों से है। यदि किसी कोई बात होती तो अवश्य उसका रहस्य खुलता। आप ये सोचकर व्यर्थ चिंतित होते हैं। अब आप विश्राम कीजिए महाराज। नहीं महारानी, अब विश्राम नहीं हो सकता। इसके बाद अब नींद नहीं आएगी हमारी आंखों में। अन्नदाता की जय हो। अन्नदाता, ये क्या? आपने हम सबको प्रातःकाल ही अपने कक्ष में बुला लिया। महामंत्री, आप सबको अपने कक्ष में बुलाने का कारण है हमारी परेशानी। वो तो मैं भी जानता हूं महाराज। आप इन दोनों बहुत परेशान हैं और आपने राज ज्योतिषी को भी बुलवाया है। क्यों महाराज? महामंत्री, हमें बरसों से एक स्वप्न दिखाई देता है। यह स्वप्न हमें बार बार दिखाई देता है। एक खंडहर दिखाई देता है, प्राचीन काल का खंडहर। फिर अचानक धरती फटती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है जो हमें हमारा नाम लेकर पुकारती है। फिर अचानक हमारी आंख खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। हम बेचैन हो उठते हैं और सोचते हैं कि कहां है वो खंडहर, कहां है वो मंदिर, कहां है वो देवी जो हमें बार बार पुकारती है। किंतु महाराज, ये तो स्वप्न है। वही तो हम जानना चाहते हैं कि स्वप्न का अर्थ क्या है। अन्नदाता की जय हो। महाराज, ये तो शक्ति है, दुर्गा है, भवानी है, जो आपको पुकार रही है। इसका अर्थ तो बड़ा ही शुभ है। इसमें आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। राज ज्योतिषी, ऐसा स्थान है कहां? हमारा दिल कहता है कि ऐसा स्थान है,
ऐसा खंडहर है कहीं ना कहीं। महामंत्री, आप सारे राज्य में इसकी खोज करवाने का आदेश दीजिए। ढूंढ कर बताइए कि ऐसा खंडहर कहां है और ऐसा मंदिर कहां है। अन्नदाता, क्षमा चाहता हूं। मेरे विचार से आप इस स्वप्न को भूल जाइए और वास्तविकता की ओर ध्यान दीजिए। वास्तविकता? हाँ अन्नदाता, नवरात्रि उत्सव हमारे सामने है और इन 9 दिनों में हम न तो दरबार करते हैं और न कोई और राजनीतिक कार्य। पिछले 2 वर्षों से कन्नौज इस अवसर पर हम पर आक्रमण करता आ रहा है। इस वर्ष हमें सावधान रहना चाहिए। महामंत्री, वो कायर राठौड़ केवल नाम के राजपूत हैं। वो राजपूतों की आन को मिट्टी में मिला देने वाले हैं। जितनी बार उन्होंने आक्रमण किया है, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने कि अब की बार वो फिर से ऐसा साहस नहीं कर पाएंगे। फिर भी अन्नदाता, पुरवैया बयार का और बैरी के बैर का कोई भरोसा नहीं है। आपने ठीक कहा महामंत्री। सेनापति, आज्ञा अन्नदाता। नवरात्रि के 9 दिन हम पूजा और अर्चना में गुजारेंगे, लेकिन इन 9 दिनों में सैनिक तैयारियां भी साथ साथ चलती रहेंगी। हर एक व्यक्ति से कहो कि वो सावधान रहे। कल ही तो नवरात्रि का शुभारंभ है, लेकिन उन दुष्टों का कोई भरोसा नहीं। वो क्षत्रिय, कुलकलंक, कमीना विजयचंद और उसका बेटा जयचंद, पता नहीं कलश स्थापना के साथ ही युद्ध की घोषणा कर दे। अब आप तलवार ग्रहण कीजिए। पुत्र, नहीं, अभी नहीं। अभी ये बलि नहीं होगी। ये बलि विजयदशमी के दिन होगी, जिस दिन हमें अनंगपाल पर विजय का समाचार प्राप्त होगा। और हम ये बलि इसलिए देने जा रहे हैं पिताजी, क्योंकि जब तक हम तोमरों को परास्त नहीं कर देते, आपके राजसूय यज्ञ का संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। अनंगपाल तोमर हमारी आंखों में कांटे की तरह खटक रहा है और हम आज ही उसके राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। इसलिए चढ़ाई करने से पहले भवानी मां का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, इस भैंसे की बलि देकर। नहीं पुत्र, चढ़ाई तो हमने इससे पहले 2 बार की थी उस पर क्या नतीजा निकला? अभी संकल्प के पूरा होने का समय नहीं आया है। हमने देखा है पुत्र,
उसकी तलवार में बिजली की ऐसी चमक है जिसे देखकर हमारे सैनिकों क्या क्या चौंधिया जाती हैं। वरना कहां हमारी विशाल सेना और कहां उसका छोटा सा राज्य। तो इसका मतलब यह है पिताजी कि हम उससे डर गए हैं। नहीं पुत्र, राजनीति के खेल में शतरंज की बिसात पर एक ऐसी चाल चलनी है हमें जिसके पहले वार में शह और दूसरे में मात। हम समझे नहीं पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? पुत्र जयचंद, जो विजय श्री हमें युद्ध से नहीं मिल सकी वो हम संधि से हासिल करेंगे। जो काम तलवार नहीं कर सकी वो काम करेगी बुद्धि और चतुराई। बुद्धि, चतुराई? हां पुत्र, जगह होगी भवानी माता का मंदिर। जब हम उत्सव मना रहे होंगे तब चढ़ाएंगे इस भैंसे की बलि। लेकिन हमें करना क्या होगा पिताजी? पुत्र, हमने एक योजना बनाई है। हम उसके पास संधि प्रस्ताव भेजेंगे। ये आप कह रहे हैं पिताजी? हम उसके सामने झुकेंगे? हम टेकेंगे अपना माथा उसके सामने? पिताजी, क्या कभी पर्वत भी ऊंट के सामने झुका है? हम क्यों भेजेंगे उसे संधि प्रस्ताव? पुत्र, हमारी विजय की प्यास इसी योजना से पूरी होगी। पुत्र जयचंद, विजय की गाथा यहीं लिखी जाएगी, धरती के इसी टुकड़े पर। हमारी तरह यह धरती भी प्यासी है और इसकी प्यास बुझेगी अनंगपाल तोमर के रक्त से। जय भवानी। धनिक अम्मा, अन्नदाता, कन्नौज के महाराज विजयचंद का दूत आया है। तुम्हें मालूम है कि पूरी नवरात्रि के समय हम राजनीति का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यह समय हमारी शस्त्र पूजा के लिए है। फिर भी आए हुए दूत को न मिलना हमारी परंपरा के विरुद्ध है महामंत्री। परंतु अन्नदाता, जाओ बुला लाओ उसे। जो आज्ञा। आइए। अन्नदाता की जय हो। कन्नौज नरेश, महाराज विजयचंद ने आपको प्रणाम भेजा है और साथ में आपको यह पत्र भी। महामंत्री जी। इसे ऊंचे स्वर में पढ़ा जाए। जो आज्ञा। स्वस्ति श्री अनंगपाल तोमर को कन्नौज नरेश राव श्री विजयचंद का अभिनंदन। बहुत विचार करने के पश्चात यह बात समझ में आई कि आपकी और हमारी आपस की शत्रुता ने हम दोनों ही के राज्यों की हानि करवाई है। आगे पढ़ो। गत 2 विजयदशमियों का उत्सव हमारे युद्धों की भेंट चढ़ गया। आपस की शत्रुता के कारण प्रजा से यह उत्सव भी छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बैर भाव भुलाते हुए मैं इस नवरात्रि उत्सव में मां भवानी के दर्शन करने का आपको निमंत्रण देता हूं। पूर्ण आशा करता हूं कि आप कन्नौज अवश्य पधारेंगे और हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। मैं यहां मां भवानी के मंडप में आपके स्वागतार्थ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपका कल का बैरी, आज का मित्र, विजयचंद राठौड़। बड़े आश्चर्य की बात है, हमेशा तलवार से सबको धमकाने वाला, अपनी शक्ति के अहंकार में दूसरों को दुर्बल और कमजोर समझने वाला आज संधि की बात कर रहा है।
संभवतः उसे हमारी तलवार की तेज धार का पता चल गया है। दूत, जाओ और कह दो अपने महाराज से कि हमने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो मैं इस विश्वास के साथ वापस जाऊं महाराज कि आप कन्नौज अवश्य पधारेंगे। दूत, क्या तुम ये नहीं जानते कि राजपूत के मुंह से निकला हुआ हर शब्द वचन होता है? सत्य वचन अन्नदाता। तो फिर जाओ। जो आज्ञा महामंत्री, महाराज। हमारी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज।